हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके एग्जाम टूर में। आइए आज का जनरल मैटर देखते हैं हम, जो कि आप सबको पता होगा। जो हम यूपी ट्रिपल एससी मिशन के नाम से सीरीज चला रहे हैं। डेली 4 डिक्टेशन देखते हैं, जिसमें से 2 संपादकीय होता है और 2 जनरल होता है, जिसमें से एक आनंद से बोलते हैं, एक रामधारी खंड 2 और कभी खंड 2 उठाते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, आराम से लिखिए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपकी तैयारी पूर्णतः करा देंगे। आप लोग जो हम कहते हैं आप लोग करते जाइए। जो भी हार्ड वर्ड मिलता है आपको, वह हार्ड वर्ड कॉपी में लिख के आप लोग 4 लाइन प्रैक्टिस करिए। इससे आपकी जो होगी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी ठीक होगी। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप लोग PDF से मिला के लिखिए। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। महोदय, नेहरू ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज की प्रधान समस्याओं को विज्ञान द्वारा सुलझाने पर अधिक महत्व दिया था। प्रौद्योगिकी विकास तो निर्धारित था, लेकिन नए लोग इसका वास्तविक लक्ष्य थे। आलसीपन से निकालकर देश को विचार तथा क्रिया की गतिशील प्रक्रिया में डालने के लिए यह अभियान था। उनके विचारों में हम स्फूर्ति व सामयिकता देख सकते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा तथा विचार द्वारा तकनीकी विकास गतिशील प्रक्रिया के रूप में औद्योगिकरण, सर्वसम्मति द्वारा सामाजिक कार्य और मानव प्रतिष्ठाओं के साथ समाजवाद आदि 21वीं सदी के प्रतिमानों में प्रधान रूप से सामयिक है। आर्थिक विकास के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को काम में लाना नेहरू जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके 2 आशय थे। भारत की औद्योगिकीकरण प्रक्रिया में बहुत उद्योगों को महत्व देने की स्वीकृति पहला था, जबकि भारत में बड़े पैमाने बनाम छोटे पैमाने में औद्योगिकीकरण का विचारात्मक विवाद चल रहा है। नेहरू जी ने भी अपने प्रारंभिक काल में अपने मन में इस मुद्दे पर विचार किया था। उनके कुछ बनाए हुए चुनावों में से यह एक था। बड़ी मशीन बनाम कुटीर उद्योगों के मुद्दे पर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा था कि यह उत्पादन और अर्थव्यवस्था दोनों प्रकारों की समायोजनाओं का मात्र प्रश्न नहीं है। एक को प्रबल होना पड़ता है और उसके पूरक के रूप में जो जहाँ भी उपयुक्त हो, दूसरे के साथ सर्वोपरि होना पड़ता है। वर्तमान आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों पर आधारित अर्थव्यवस्था को आवश्यक रूप में प्रबल होना पड़ता है। इस आशय का दूसरा विस्तृत पहलू उनकी वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान पर बल देना था। यह देखा गया था कि उन्हें इस विचार पर विशेष मोह था कि उचित सामाजिक स्थितियों के अंतर्गत मशीन के प्रयोग वैज्ञानिक टेपर बनाए रख सकते हैं और अनुभव तथा मानव के दृष्टिकोण को विस्तृत कर सकते हैं। जानकारी सिद्धांत पहलू के उत्पादन उपायों के रूप में इस विचार को अब
विधिवत अर्थशास्त्र स्वीकार रहा है। फिर भी तकनीकी परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया थी। आधुनिकीकरण पर बल देना, जिस पर हम पुनः ध्यान दे रहे हैं, तथा यह परिवर्तन को सम्मिलित किए हुए था, जो नेहरू के लिए घृणास्पद वस्तु थी, और यह परिणात्मक समायोजना और उत्पादन के विभिन्न व्यर्थ तत्वों तथा पद्धतियों का संतुलन करना ही वास्तविक प्रश्न नहीं है, बल्कि गुणात्मक परिणामों का प्रश्न है। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर लिखा होगा बहुत अच्छी तरह। ये मैटर जो हमने लगभग 82-83 के आसपास बोला है, आप लोग आराम से लिखिए। कहीं कहीं पे हमने मैटर थोड़ा फ्रैक्चर किए, ज़्यादा नहीं किए हैं। 82-83 ओवरऑल स्पीड है। आप लोग आराम से लिखिए। लिखने के बाद ज़रूर मिला लीजिए करिए कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।